फ़लस्तीन को एक ओपन प्रिजन में बदल दिया गया। सांसें लेना भी आम शहरी के लिए जुर्म बन गया। ज़िंदगी पर कंट्रोल किया गया। हर लम्हा, हर हरकत को काबू करने की कोशिश की गई इजरायली फौजी दस्तों की तरफ से। आज ये हालत है कि अस्पताल में जख्मी का इलाज हो, बमबारी होगी। आज हालत ये है कि खुलेआम ये कहा जाता है पानी बंद करो। कहाँ सुना है आपने आज तक हिस्ट्री में? आज ये कहा जा रहा है कि बिजली को बंद कर लो। आज ये कहा गया है, हुक्म दिया गया है जो फूड सप्लाईज हैं वो बंद हों। इजराइल ने ऑक्यूपाई किया है फ़लस्तीन को। तब से लेकर आज तक इस्राइल बजिद रहा कि वहाँ की आबादी को जीने का अधिकार ना मिले। अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं बाकी दुनिया के लोग क्या गुजर रही है, क्या गुजरती आई है फ़लस्तीनी अवाम पर। अखबारों पर हाल देख लीजिए, अल जज़ीरा कल ही देख लीजिए एक टीम। अरे क्या हुआ? अखबार वाले मारे जा रहे हैं और स्पेसिफिकली उनको टारगेट किया जा रहा है ताकि वो कवरेज ना दे, ताकि वो दुनिया को ना बता दे कि गाज़ा में क्या हो रहा है, वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है। हमास और इसराइल में वॉर चल रहा है, उसके बीचों बीच जो है पूरी कंट्रीज़ ये कह रही हैं कि जो किसी भी मुल्क का हल जो है, किसी भी मसले का हल जो है वो जंग में नहीं। मेरे साथ है CPM के लीडर MY तारगामी बातचीत करने के लिए। क्या कुछ ख्यालात हैं इनके हमास और इसराइल के वॉर पे? आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह मैं जानना चाहूँगा कि पूरे जितने भी मुल्क हैं दुनिया में, उन्होंने सबों ने ये कहा कि किसी भी मसले का हल जो है वो जंग नहीं है। क्या कहेंगे आप हमास और इसराइल के वॉर पे? देखिए, जहाँ तक मौजूदा सूरत हाल का ताल्लुक़ है जी, फ़लस्तीन में, ये बहुत ही भयानक सूरत हाल है और हद दर्जा अफसोसनाक है। मेरे ख्याल में कोई भी बाज़मीर शख्स अनकंसर्न नहीं रह सकता इस सिचुएशन से। और जो भी हो रहा है वहाँ होता आया है आज तक। लंबी तारीख़ है मुसीबतों की, जुल्म-ओ-सितम की, जबर की, और आज के हालात में अब इंतहा है। जो जबर का सिलसिला 1967 से वार के बाद ही शुरू हुआ, जंग के बाद ही शुरू हुआ, गाज़ा पट्टी जी, और इसके अलावा वेस्ट बैंक में जो इजरायली ज़ायनिस्टों ने एक कहर आमेर सिचुएशन पैदा की। अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं बाकी दुनिया के लोग क्या गुजर रही है, क्या गुजरती आई है फ़लस्तीनी अवाम पर 1967 के जंग के बाद। एक फ़लस्तीन को एक ओपन प्रिजन में बदल दिया गया। सांसें लेना भी आम शहरी के लिए जुर्म बन गया। ज़िंदगी पर कंट्रोल किया गया। हर लम्हा, हर हरकत को काबू करने की कोशिश की गई इजरायली फौजी दस्तों की तरफ से। और आज के जो अभी हमस का ये हमला हुआ, उसको एक कंटेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है। और वो कंटेक्स्ट ये है कि जब से ऑक्यूपेशन इजराइल ने ऑक्यूपाई किया है फ़लस्तीन को, तब से लेकर आज तक इस्राइल बजिद रहा कि वहाँ की आबादी को जीने का अधिकार ना मिले। बजिद रहा इजराइल कि उन्हें अपने ज़ेरी असर लाकर ग़ुलाम बनाया जाए। वो करने में बहुत हद तक उन्होंने कोशिश की और उनको मावनत रही बड़ी ताकतों की तरफ से, ख़ास तौर पर अमेरिका से। ये तारीख़ है। और आज मैं हैरान हूँ जब कुछ लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि हमस ने हमला किया और कुछ जाने
तलफ हो गई जिनका मुझे अफसोस है। कोई भी शहरी मरे, कोई भी मासूम मरे, अफसोस होगा ही। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा, क्या इसराइल का शहरी ज़्यादा दर्जा रखता है उन बेबस फ़लस्तीनियों के मुकाबले में, जिन्हें आज हद दर्जा, आज की दुनिया में 21वीं सदी में एक खिता है पूरी दुनिया में जहाँ खुराक पर बंदिशें हैं, जहाँ पानी पर बंदिशें हैं, जहाँ बिजली पर बंदिशें हैं, जहाँ अस्पताल को डिसफंक्शनल बनाया जा रहा है ताकि बीमारों का, जख्मियों का इलाज ना हो सके। मैं आज चैलेंज करता हूँ उन कुव्वतों को जो अपने आप को बड़े मेमार कहते हैं जमहूरियत के, उनसे मेरा सवाल है, क्या आपके दायरे में ये बातें नहीं, ये आंसू नहीं, ये मुसीबतें नहीं, ये कोहराम नहीं? क्या फ़लस्तीनी इंसान नहीं है? क्या उनको इंसानी दर्जा देना आपके जमहूरियत में जुर्म बन गया है, गलत है? मैं अपने यहाँ हमारे मुल्क की बात कर लूँगा। महात्मा गांधी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू और फिर दीन दयाल उपाध्याय से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक भी, ये आज के हुक्मरानों के लिए बहुत ज़रूरी है समझना, मानना। क्या कहते आए वो तब भी कहते आए कि फ़लस्तीनियंस की फ्रीडम और उनका नेशनहुड एक बुनियादी मसला है अगर मिडल ईस्ट में अमन, देर पा अमन कायम किया जा सके। ये एक पोजीशन रही है और हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में आज आम सतह पर ये जो एक खौफनाक सूरत हाल बन रही है, इसराइल के तसल्लुत की वजह से, जबर की वजह से, मनमानी की वजह से, हद दर्मी की वजह से, अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो आग के शोले पूरे, मुझे डर है, मिडल ईस्ट में फैल जाएंगे। और ऐसा ना हो, ये हम सब की कोशिश रहनी चाहिए। जो भी मुहज़्ज़िब लोग हैं, जो भी मुहज़्ज़िब कौमें हैं, उन्हें चाहिए कि आज वो इसराइल को ये बावर कराएं और उनके पुष्ट पनाही करने वाली बड़ी सरकार, बड़ी सल्तनत मौजूदा दौर की अमेरिका और वेस्ट यूरोपियन, वेस्ट के ममालिक, उनको बावर कराए कि फ़लस्तीनियों का भी हक है जीने का। उन्हें ये बावर कराए कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाए। उन्हें लेकिन तारगामी साहब, जिस तरह आपने बातचीत की जवाहरलाल नेहरू की या फिर उसके बाद बात किया अटल बिहारी वाजपेयी की, लेकिन आज भी कुछ लोग ये कहते हैं, उसी भाजपा के लोग की जो हमास ने किया वो बिल्कुल गलत किया और जो इजराइल है हम उसको सपोर्ट करते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जो हमास ने किया वो क्या सही था या गलत था? मैं बताऊंगा, हद दर्जा अफसोसनाक है ये कहना। और मेरे ख्याल में हमारी रिवायात, जो हमारे मुल्क की रिवायात हैं फ्रीडम मूवमेंट से लेकर आज तक, वो यही रही है गैर जानिबदारी की। वो यही रही है कि जहाँ भी जुल्म हो हम जुल्म को जुल्म कहे। और आज फ़लस्तीन को एक जकड़ में रखा गया है। अरे साहब, कुछ लोग कह रहे हैं कि अपार्थाइड वहाँ प्रैक्टिस किया जा रहा है। मैं तो ये कहूँगा, जब साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड को आजमाया जा रहा था, वही एक हथियार था। उस वक्त भी वहाँ के हुक्मरान अफ्रीकन अवाम को कामकाज देने में उनके लिए ज़रूरी बन गया था। आज ऐसा नहीं है, ये अपार्थाइड से भी आगे बढ़ गई है बात फ़लस्तीन में। आज ये हालत है कि अस्पताल में ज़ख्मी का इलाज हो, बमबारी होगी। आज हालत ये है कि खुलेआम ये कहा जाता है पानी बंद करो। कहाँ सुना है आपने आज तक हिस्ट्री में? आज ये कहा जा रहा है कि बिजली को बंद कर लो। आज ये कहा गया है, हुक्म दिया गया है, जो फूड सप्लाईज हैं वो बंद हों। अरे साहब, मुझे बताइए इसकी मिसाल। आज तक कई चैप्टर्स हैं ह्यूमन हिस्ट्री में
जो ब्रूटैलिटी से भरी पड़ी है, लेकिन ये दर्जा आज तक रहा नहीं, बल्कि ब्रूटैलिटीज़ के जो भी आज तक निशानियां हैं हमारी तारीख में, ह्यूमन हिस्ट्री में, ये सबसे बड़ा हमारे सामने एक मिसाल है। बस करो, ये हिंदुस्तान की रिवायात के ख़िलाफ़ ही नहीं, हिंदुस्तान के तमद्दुन और तहजीब के ख़िलाफ़ है। अगर कुछ लोग इस किस्म की बातें कर लें, वो हिंदुस्तान के मुहिब वतन नहीं हो सकते, हिंदुस्तान के तलबदार, मुफादात के तलबदार नहीं हो सकते। हमने कब कहा कि हमस ने जो वहाँ हुआ, अगर कोई भी मरा, हमें अफसोस है उस बात पर, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि हमस ने जो किया गलत है, लेकिन इसका एक कंटेक्स्ट भी देख लीजिए। 1967 से लेकर आज तक फ़लस्तीन को एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी में बदल दिया गया। अरे ये साहब, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की इंतहा है, और मुतालबा वो कर रहे हैं कि उनको भी स्टेट का दर्जा मिले, नेशनहुड का दर्जा मिले, उन्हें भी फ्रीडम मिले। और ये इंटरनेशनल यूएनओ उन्होंने तस्दीक की है, ये इंटरनेशनल लॉ में है कि आप किसी भी कम्युनिटी को मुहासरे में नहीं ले सकते। आज फ़लस्तीन सीज में है। अरे साहब, ये मुझे बताइए, जो इंटरनेशनल लॉ का ख्याल ना रखे, जो यूएनओ के रेजोल्यूशंस का ख्याल ना रखे, जो ह्यूमन राइट, आज अखबारों पर हाल देख लीजिए, अल जजीरा, कल ही देख लीजिए एक टीम, अरे क्या हुआ, अखबार वाले मारे जा रहे हैं और स्पेसिफिकली उनको टारगेट किया जा रहा है ताकि वो कवरेज ना दे, ताकि वो दुनिया को ना बता दे कि गाज़ा में क्या हो रहा है, वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है। ये इंसानियत सोज, बल्कि शर्मनाक। बताइए तारिक अभी साहब, आप मुझे बताइए कि इस चीज़ का क्या हल है? हल एक है, एक मैं बताऊंगा। अगर दायमी हल आप चाहते हैं, वो दायमी हल ये है कि इसराइल का ऑक्यूपेशन फ़लस्तीन पर ख़त्म होना चाहिए। अगर आप दायमी हल चाहते हैं, पूरी तौर पर हमारा मुतालबा होगा कि यूएनओ को इंटरवीन करना चाहिए, और ये जो कत्ल आम की एक मुहिम शुरू की है इसराइल ने, उसको बंद किया जाना चाहिए, और वहाँ टकराव जो है इस पर रोक लगनी चाहिए इमिडिएटली, ताकि आम नहते लोग बच सकें, उन्हें जीने का अधिकार मिले, बीमारों को वहाँ दवाई मिले, वहाँ के लोगों को पानी मिले, वहाँ के लोगों को खुराक मिले। दिस इज़ द लीस्ट जो अक़वाम आलम के जो भी ममालिक हैं उनको करना चाहिए, तब जाकर वो अपना फरीज़ा पूरा कर सकते हैं। बट इन द फाइनल एनालिसिस जो मेरा नुक्ता निगाह है वो यही है कि जब तक ऑक्यूपेशन रहेगा इज़राइल का, जो कि नाजायज़ है, गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है फ़लस्तीन पर, हम उसकी मुखालफत कर लेंगे और वो वजह बनती रहेगी ये जो टकराव है। और अगर हम हतमी तौर पर टकराव का रोक चाहते हैं, टकराव पर बिल्कुल पूरा खात्मा चाहते हैं, तो इसका एक ही हल है कि फ़लस्तीन के अवाम के साथ इंसाफ किया जाए, उन्हें जीने का, रहने का अधिकार मिले डिग्निटी के साथ। एक आखिरी सवाल यह है कि अगर कल को हो सकता है इस जंग नहीं रुक पाए, तो क्या आपको लगता है क्या कॉम्प्लिकेशन, क्या बुरे असरात पड़ सकते हैं पूरे वर्ल्ड में? अरे यार, ये बढ़ जाएगा। मैंने कहा कि इसके आग के शोले बढ़ जाएंगे, पहले मिडल ईस्ट में, और लाजमी तौर पर मिडल ईस्ट में एनर्जी पैदा होती है, हमारा रहन सहन भी यहाँ मुतासर होगा, और जगहों पर भी रहन सहन मुतासर होगा। वर्ल्ड की जो कनेक्टिविटी को देखते हुए और मिडल ईस्ट को देखते हुए, इसकी अहमियत को देखते हुए, हमारी ज़िंदगी पर भी यहाँ दूर रहकर भी असर पड़ने का एहतमाल ही नहीं है, बल्कि हकीकत है। इससे पहले कि देर हो जाए, हर सतह पर कोशिश होनी चाहिए ताकि इस्राइल अपनी मनमानी पर रोक दे, ताकि जारियत जो है, नंगी जारियत इज़राइल की, वो बंद हो, और वहाँ
आवाम को जीने के सहूलियात मिले।